राधे राधे भक्तों, आज हम सुनाते हैं कैसे एक अंधे पर श्री जी ने कृपा की। श्री गोवर्धन जी में श्रीनाथ जी विराजते थे, तो राजभोग और आरती के पश्चात पुजारी जी जब कपाट बंद कर देते, तब श्याम जी और श्री जी आते शयन करने, या इच्छा हो तो गाय चराने चले जाया करते थे। ठाकुर जी के सामने गाय, छड़ी सब रख दी जाती थी और पुजारी जी प्रार्थना करते थे कि अगर आप थक चुके हैं तो आप यहाँ विश्राम कर लें। और जैसे ही कपाट बंद होता, वैसे ही श्याम जी और किशोरी जी प्रकट हो जाते। दोनों एक संग शयन करते। सेज पर जब श्री जी की अर्धरात्रि में निद्रा खुलती, तो देखती थी कि श्याम सुंदर नहीं है, कहीं चले जाते हैं। श्री जी अकेले ही रहती। किशोरी जी को पता तो था कि श्याम सुंदर जी कहीं जाते हैं। आज मैं तो इनके संग जाऊंगी, देखती हूँ कहाँ जाते हैं। और आज जब श्याम सुंदर जी निद्रा में पड़े और ठाकुर जी दिखावे कि मैं निद्रा में सो रहा हूँ, किशोरी जी भी नाटक कर रही थी कि मैं भी सो रही हूँ। जैसे ही धीरे से उठकर चलने लगे, किशोरी जी उठकर बैठ गई और बोली, श्याम सुंदर। तब बोले, आप विराजे, आप शयन करिए, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। किशोरी जी बोली, नहीं, आप रोज कहीं न कहीं जाते हैं, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बताओ कहाँ जाते हो? ठाकुर जी बोले, एक भक्त है, उसी से मिलने जाऊं। श्री जी बोली, कौन सो भक्त? ठाकुर जी बोले कि आपकी स्मृति में हो तो निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे, तब एक प्रिय भक्त मेरे उद्धव जी भीतर प्रवेश कर गए थे। जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया तो ललिता विशाखा ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप अंधे हो जाओगे। तब उद्धव जी अंदर गए, तब उन्हें श्याम जी नहीं दिखे। उद्धव जी बोले, लाल जी आप कहाँ हो? श्याम जी बोले, मैं आपके सामने ही हूँ। तब किशोरी जी बोली, अरे अपनी आंखें तो खोलिए, मैं आपके सामने ही हूँ। लेकिन उद्धव जी को दिखाई नहीं दे रहा था। तब वे गए और जमुना जी में खूब नेत्र धोए, तब भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं भये। तब ठाकुर जी उद्धव जी से पूछे, क्या भयो? तब उद्धव जी बोले, लाल जी मोहे आपके दर्शन नहीं हुए। तब ठाकुर जी विशाखा से पूछे। विशाखा ने कहा, हमने श्राप दिया है, बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहे थे तभी श्राप दे दिया। विशाखा बोली, अब ये देख नहीं पाएंगे। तभी उद्धव जी ठाकुर जी के चरण में गिर गए और बोले कि श्याम जी मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, आपको देखे बिना मैं कैसे जीऊँगा। तब ठाकुर जी बोले, उद्धव जी चिंता मत करो, जब कलिकाल आएगा हम किशोरी जी दोनों धरा पर लीला करेंगे, तब आप मेरे भक्त सूरदास बनकर इस धरा धाम पर विराजोगे और उस लीला के दर्शन सबको न होंगे, कुछ ही को होंगे जिन्हें मेरी लीला के दर्शन होंगे। तुम मेरे प्रिय भक्त बनकर धरा पर विराजो। उसी दिन से सूरदास जी शरणागत भय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वादन से नित्य रोज भोग के बाद ठाकुर जी वहीं जावे। सूरदास की कुटिया में बैठकर उनके सुंदर भाव सुने। तब किशोरी जी बोली कि आज आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगी। अकेले जाएंगे तो मैं पुजारी जी को बता दूंगी और तो आपको खूब डांट फटकार पड़ेगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तुरंत तुरंत जाएंगे और जल्दी जल्दी आ जाएंगे, तुम शांत रहना। किशोरी जी को लेकर पहुँचे ठाकुर जी सूरदास की कुटिया में, और सूरदास बैठकर बढ़िया सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं। ठाकुर जी किशोरी जी कुटिया में एक कोने बैठ गए। सूरदास जी रासगान कर रहे हैं और भाव विभोर हो रहे हैं। एक के बाद एक सुंदर भाव आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी भाव विभोर हो रही हैं और ठाकुर जी से बोली कि इनको नेत्र दे दो। तब ठाकुर जी बोले कि कुछ करना की ज़रूरत नहीं है, जैसे हैं वैसे रहने दो। अब चलो मंदिर, सुबह होने वाली है, पट खुलेगा तो पुजारी जी हमें नहीं पाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अरे आप तो बड़े निष्ठुर हो गए हो, नेत्र देने के लिए मना कर रहे हो, कुछ अपने आलिंगन ही दे दो, अपना स्पर्श दे दो। ठाकुर जी बोले, नेत्रहीन बाबा है, पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। आप श्याम सुंदर जी कुछ कृपा करो, कम से कम बैठ जाओ, ये अनुभव हो जाएगा। किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा। सूरदास नहीं, ये विरह में हैं, हम इसलिए हमारो भाव गावे। यदि पता चल जाएगा कि श्याम सुंदर और किशोरी जी हैं तो विरह नष्ट हो जाएगा, और विरह में नहीं गावेंगे तो मुँह को सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली, बड़े निष्ठुर हो। किशोरी जी के मन में तो चला कि अब मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, मैं तो कुछ करके ही जाऊँगी।
आज इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जाने लगे, ठाकुर जी बोले, श्यामाजू अब थोड़ी बहुत देर हो गई है, अब चलो मंदिर चलते हैं। तब किशोरी जी बोली कि थोड़ी देर रुक जाओ, चलो इनके साथ चले चलो, देखते हैं बेचारे नेत्र ही कहीं गिरा गए तो। तब श्याम जी बोले, वो रोज़ जमा कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चलें। किशोरी जी बोली, देखो अब मैं आई हूँ तो मुँह को थोड़ी देर रहने दो। तब सूरदास जी आगे आगे जाने लगे और सूरदास जी के पीछे किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों जाने लगे। आगे गहरा गड्ढा था। सूरदास जी जैसे बाग की ओर बढ़ने लगे, किशोरी जी भागी। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, जो होगा सब उचित होगा, आप श्रम मत करो, आप जबरदस्ती मत करो। देखते ही सूरदास जी गड्ढे में फिसल गए और फिसल कर नीचे चले गए। अब जैसे ही नीचे गिरे, ठाकुर जी ने किशोरी जी से बोला, चलो यहाँ से, क्योंकि ये मदद के लिए चिल्लाएंगे तो लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और हमें देख लेंगे। किशोरी जी बोली, नहीं, पहले सूरदास जी को गड्ढे से बाहर निकालो, उन पर कृपा करो, तभी हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले, आप मान जाओ, सूरदास को रहने दो। किशोरी जी बोली, या तो यह करो, नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी, तुम अकेले जाना। ठाकुर जी बोले, यही मारे संग नहीं ला रहा था, मैं आपको अकेले ही आ रहा था। तब किशोरी जी बोली कि अपनी काली कमली गड्ढे में डालो और बोलो, बाबा पकड़ कर ऊपर आ जाओ, स्पर्श के लिए नहीं कह रही हूँ, गड्ढे से बाहर निकाल दो, फिर हम दोनों कमरी छुड़ाकर भाग लेंगे। फिर ठाकुर जी ने कहा, बाबा ओ बाबा, कमली पकड़ लो और बाहर आ जाओ। जैसे ही सूरदास जी ने स्वर सुने, वैसे ही उनका रोम रोम नृत्य करने लगा। कौन कौन भैया बुला रहा है? अरे बाबा, मैं पास के गांव का हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, आ जाओ, आप आ जाओ कमली पकड़कर। जैसे ही सूरदास ने कमली को पकड़ा, वैसे ही उसमें से इत्र की महक आने लगी, जो सुबह पुजारी जी ने इनको लगाई थी। सूरदास के मन प्रफुल्लित हो गए कि मेरो श्याम सुंदर आए हैं। ठाकुर जी किशोरी जी मिलकर खींचने लगे। जैसे ही सूरदास ऊपर आए, उनके चरणों में गिरने लगे। श्याम जी पीछे, सूरदास जी श्री जी के चरणों में गिर पड़े। वो जैसे ही गिरे, श्री जी के चरण उनके हाथों में आ गए और उन्होंने कसकर पकड़ लिए। श्याम जी बोले, भागो श्री जी। श्री जी भागने लगी। उनके पैर का पायल सूरदास जी के हाथ में आ गया। जैसे ही श्यामा जी ने देखा कि मेरे पैरों में तो पायल ही नहीं है, बोली, कन्हैया मेरी पायल रह गई, चलो लेके आते हैं। ठाकुर जी बोली, जाने दो श्री जी। बोली, नहीं, बहुत मेहनत से बनवाई थी सखियों ने, चलो ले आओ। फिर ठाकुर जी गए और बोले, बाबा फिर आ गए, हमारी पायल रह गई है, मेरे दोस्त की है, मुझे दे दो। बाबा बोले, ना, पहले मैं देखूंगा। ठाकुर बोले, कैसे देखो? सूरदास जी बोले, लाओ चरण मेरी जंघा पर रख दो, मैं छूकर स्पर्श करके देख लूँगा, पहचान जाऊँगा। बाबा ने जैसे ही चरण स्पर्श किए, उनके मन आनंदित हो गए और वो अपने सीने पर श्री जी के चरण लगा लिए। बोले, मोहे छोड़कर मत जाओ। तब श्री जी ने श्याम जी से कहा कि अब इन्हें दर्शन दे दो, इनकी आंखें दे दो। और जैसे ही ठाकुर जी ने दोनों नेत्रों को स्पर्श किए, तो सूरदास जी को दिखाई देने लगा। श्री जी के और श्याम जी के दर्शन करके वो निहाल हो गए। बोले, श्री जी की जय हो, श्यामा जी की जय हो, हमारी लाडली लाल की जय हो। ऐसे किया श्री राधा रानी ने अपने एक भक्त पर कृपा। भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।